हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, आनंद से होंगे, मस्त से होंगे और बहुत ही प्रसन्नता से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ का क्लास लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ में करड़ी पर आधारित गुणा और भाग के प्रश्नों को लेकर आया हूँ कि करड़ी के यदि करनी में प्रश्न दिए हो तो करनी का गुणा भाग हम किस प्रकार करते हैं, इस पर आधारित प्रश्न लेकर क्लास लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने करनी पर आधारित दो क्लास करा चुका हूँ। एक तो करनी था मिश्रित करनी में बदलना, शुद्ध करनी में बदलना और छोटा बड़ा पहचानना। दूसरा क्लास हमारा था करनी का जोड़ और घटाना, और ये हमारा तीसरा क्लास है करनी के गुणा और भाग किस प्रकार करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, और मैथ यदि सीखना हो तो क्रम से और आसानी से सरल तरीके से सीखिए। यदि आपको इंग्लिश में भी परेशानी होती है तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजीव यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैंने इस पर इंग्लिश भी एकदम बेसिक एकदम सरल तरीके से पढ़ाना शुरू किया हूँ। अभी हमारे इस चैनल पर ट्रांसलेशन क्लास चल रहा है। यदि आप लोगों को ट्रांसलेशन सीखना है तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़िए। मैं अपने इस चैनल पर मैथ और इंग्लिश दो विषय लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के लिए मैथ और इंग्लिश लेकर आता हूँ। चलिए एक आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। कमेंट करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं क्या गलतियां करता हूं, कैसे मुझे और आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कमेंट करके बताएंगे तो मैं अपने आप में सुधार कर सकूंगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूंगा। यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास है हमारा कनड़ी यानी शर्त पर आधारित गुणा और भाग। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है, कनड़ी यानी जिसे इंग्लिश में शर्त कहते हैं, यानी शर्त का गुणा और भाग कैसे करते हैं, कनड़ी का गुणा भाग कैसे करते हैं। देखिए कनड़ी का गुणा कोई भी हो, कनड़ी कड़ी कड़ी का गुणा हो सकता है, चाहे वो कड़ी समान हो चाहे असमान हो। हम गुणा किसी ना किसी करनी में गुणा को आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कड़ी समान हो तब भी हम गुणा कर सकते हैं और असमान हो तब भी हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन हम उस पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है करनी में 8 गुणे करनी 5। हम इसे 8 और 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पचे 40। करनी में कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, हमारा सिंपल आंसर। लेकिन और इसे हम छोटा करेंगे तो हम करनी को क्या लिख सकते हैं, करनी को या 40 को हम लिख सकते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5, यही हमारा है। तो देखिए एक करनी कोई घात नहीं तो हम दो दो का जोड़ा बना सकते हैं। ठीक, 2 बाहर आ जाएगा, करनी बचेगा 5 गुना 10। ये हमारा सबसे छोटा आंसर होकर यानी 2 करनी 10 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम करनी को हल कर सकते हैं। यदि बड़ा करनी हो तो पहले ही आप इसे खंड करके जोड़े में निकाल के तब पूरा करिए तो आपको आसान होगा। ये छोटा था इसलिए मैंने इस प्रकार कर दिया। चलिए देखिए ये करनी में देखिए 3 गुणे करनी 5 करनी में 6, तो हम इस सबका गुणा करेंगे, छोटे छोटे अंक है तो क्या होगा, 5 या 15 और 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। लेकिन यदि इसे शुद्ध करने में बदलना है और क्या हो सकता है, तो हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी 2 2 3 6 छठी 18 और 18 पचे 90, हमारा इसमें टूट सकता है। हमारा क्या हो रहा है, 3 का जोड़ा बनना है तो 3 बाहर आ जाएगा। देखिए क्योंकि करनी पे कोई घात नहीं है इसलिए हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 3 का जोड़ा बना तो 1 3 बाहर लेंगे, अंदर क्या बचा यानी 2 बचा और 5 बचा तो 5 गुना 10। तो हमारा आंसर इस प्रकार आ जाएगा इसका 3 करनी में 10, 3 करनी में 10। ऐसे हम करनी के गुणा करते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लिया है यानी देखिए अब चाहिए इसे पहले हम देखिए पहले खंड करके 2 2 का जोड़ा बना के बाहर निकाल के तब भी गुणा कर सकते हैं, और वैसे भी गुणा करके बाद में खंड करके बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गुणा है आसानी से हो सकता है। तो देखिए आप हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 पहले सामने लिख दिया। एक करने क्या है 2 गुणे 3, हम इसको पहले से लिख दिया 2 गुणे 3, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3।
तो देखिए सब कितना दो मिलाकर होगा, 1 2 3 4 5 6 दो, यानी 3 1 2, देखिए कल कोई घात नहीं है तो दो जो का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक इसको लेंगे, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा इसमें बनेगा। तीन का देखिए एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ गया, 2 2 बाहर आ गया, तीसरा 2 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप करनी का गुणा करके आंसर ला सकते हैं। वैसे भी ऐसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए 6 8 48, 48 में 12 का गुणा करेंगे, 48 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 12 25 60, 12 7 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 हासिल 9, और 12 12 12 24 37 48, 48 में यदि 9 जोड़ेंगे तो 50 यानी 57, यानी 576 हो गया, जो कि 24 का वर्ग है। तो 576 का अगर वर्ग लेंगे या खंड करके जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तब भी हमारा यही 24 आंसर आएगा। उस तरह भी आप कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला क्या है, अगला प्रश्न दिया है हमारा, देखिए 5 कड़ी में 32 दिया है, 3 कड़ी में 18 दिया है, 4 कड़ी में 7 दिया है। तो देखिए हम पहले एक कड़ी का जोड़ा बना के बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम 32 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारा 32 का हो गया। फिर एक 3 है, कड़ी में 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 2 3 6 18 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4, और करनी में 7 है। तो देखिए यदि हम जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 2 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, एक 3 का जोड़ा यहाँ बन गया, एक इस 2 को इस 2 में एक जोड़ा यह बन गया। ठीक, तो क्या था, पहले 5 हम ले लेंगे, ये 5 है, इसमें से 2 गुणे 2, एक 2 2 इसको लेंगे तो एक 2 और आ जाएगा बाहर। अब देखिए यहाँ एक 3 है, ये वाला भी 3 है, इसमें ले लेंगे, जो बाहर है ये 3, उसके बाद 3 में से एक जोड़ा में से 3 ले लेंगे, और यहाँ 4 है, और करनी में 7 है। अब देखिए सबका गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 12 बड़ी 36, 360, 360 में इसका 4 का गुणा करेंगे, 4 शून्य शून्य, 4 से 24 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी 1440 करने में 7 हमारा आंसर आ गया। ऐसे आंसर आएगा, इस सब का सब अंक का गुणा करेंगे तो आएगा 1440, और करने में 7 है तो 7। देखिए ऐसे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 तिया यानी 12 36, 360, 360 में इसका गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य, 4 से 14 4 तिया 12 14, यानी 1440 करने में 7 हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे हम करने का गुणा कर सकते हैं। गुणा थोड़ा करने का आसान होता है, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए करनी 3 घात है, तो यहाँ काट कर हम 81 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए यहाँ से यहाँ गुणा क्या है, करने पे 4 घात दिया है, तो यहाँ हमको 4 4 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ करने क्या दिया है, 4 घात दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 12 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 तिया यानी 16 32 तिया यानी 16 16 32 16 तिया 48, 2 दूना 4, 4 दूना 8 16, 16 32 16 तिया 48 हो गया हमारा आंसर वाला। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24 दूना 48। यहाँ देखिए करने क्या है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो करने क्या, 3 गुणे हम 5 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 4 का जोड़ा 3 3 का जोड़ा बनाना, यहाँ 3, यहाँ देखिए 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 का जोड़ा बन गया, और यहाँ देखिए 4 4 का जोड़ा बन गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, 3 बाहर लेंगे, करने 3 बचेगा, और घाटे 3 है, यहाँ घाटे 3 है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हमारा कितना, यानी 4 का जोड़ा 2 बाहर आ जाएगा, और करने में 2 3 बचेगा, यहाँ घाटे 4 है, और यहाँ देखिए ये एक खंड होगा ही नहीं, बाहर कुछ नहीं है क्योंकि इसका जोड़ा बना नहीं, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, करड़ी समान नहीं है, यहाँ करड़ी 3 घाट है, यहाँ करड़ी 4 घाट है, यहाँ करड़ी 2 घाट है, तो हमारा समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यदि समान करनी बनाएंगे तो 3 4 का लस लेंगे, 2 का, तो हमारा 12 होगा लस है, 12 होगा लस है। तो हम करेंगे 12 लस होगा, तो 3 कहीं पे 12 हो जाएगा, 12 3 चौका 12, तो 3 पे 4 घात हो जाएगा इस प्रकार। और यहाँ होगा 2 बाहर आया है, तो यहाँ भी 12 घात, तो 3 पर कितना होगा, 4 तिया 12, 3 पे 3 घात होगा,
फिर यहाँ क्या हो जाएगा यानी 15 15 पे 2 तो 2 सक 12 यानी 15 6 घात हो गया। तो इसका मतलब अब हम करड़ी हमारा समान हो गया। अब करड़ी क्या हो गया हमारा समान हो गया। तो अब सब हम गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 त्रिका 9 3 27, यहाँ फिर से 81 आ जाएगा यानी 81 यानी क्या है 3 घाटा 3 चौक 12 तो 3 81 81 27 सबका हम गुणा कर लेंगे और बाहर भी अंक जो दिया है उसका गुणा कर लेंगे। तो हमारा इस प्रकार सब हम क्या करेंगे 3 त्रिका 9 और 9 3 दूना 6 6 आ जाएगा बाहर आ जाएगा और करीब पे 12 घाट हो जाएगा करीब पे 12 घाट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 त्रिका 9 3 27 81 हो गया। यहाँ 3 त्रिका 9 3 27 हो गया। यहाँ 15 का गुणा 6 बार लिखेंगे यानी 15 पे 6 घाट 15 पे 6 घाट सब गुणा कर लेंगे। तो देखिए अगर 12 12 का जोड़ा बनाना है तो यहाँ 4 क्या बनेगा 4 3 आ गया है 3 यानी 7 3 आ गया 7 3 आ गया 7 3 और यहाँ 6 3 रहेगा 7 3 7 6 कितना हो जाएगा 13 13 6 यानी 1 3 कितना आ जाएगा 1 3 बाहर चला आएगा 1 3 बाहर चला आएगा। यहाँ बचेगा 1 3 1 3 बच गया और 5 6 बार है 5 6 बार तो हो जाएगा यानी 625 625 में यदि हम 25 का गुणा करेंगे तो 25 25 25 हासिल 12 25 गुना 50 50 62 हासिल 6 और 25 छक्का यानी 150 यानी 156 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा इसमें फिर 3 का गुणा करेंगे 3 पचे 15 5 हासिल 1 और 3 गुना 6 1 7 3 छक्का 18 1 19 और 3 पचे 15 1 16 और 3 एक 3 हो गया। एक बार जो 6 छत्रिक 18 यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा घाटी 12। अब इसका यानी 18 यानी 12 18 करनी में 3000 यानी 36,975 आ गया। इस प्रकार ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे हम बड़े प्रश्नों के इस तरह से लगाते हैं तो हमारा बुरा आएगा, लेकिन बुरा आसानी से हम कर सकते हैं। बस जब घात समान नहीं है तो उसका लसा लेकर हमें लगाना पड़ेगा तो उसको फिर अंदर से गुणा करना पड़ेगा। फिर घात के अनुसार जितना जोड़ा बनेगा अब बाहर निकाल सकते हैं फिर अंदर जो बचे उसे गुणा कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया 81 को पहले लिख दिया यानी 81 पहले हमने 81 को लिख दिया। तो अब देखिए इसका खंड 4 बार हुआ, इसका 48 का खंड इतना हुआ और 15 का खंड दिया इतना हुआ, लेकिन यार घात समान नहीं था 3 4 या 2 का हम ले सकेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। घात क्या आएगा 12 तो 12 आएगा समझिए यहाँ 3 का भाग देंगे 12 तो 81 कितना हो जाएगा 81 पे समझिए 3 चौक 4 घाट हो जाएगा। यहाँ 4 3 12 48 3 घाटा हो जाएगा। यहाँ 2 6 12 यानी 15 6 घाटा हो जाएगा। वही आप तब फिर 81 गुणे 4 बार लिख के फिर 48 गुणे 3 बार लिख के 15 गुणे 6 बार लिख के फिर वही आंसर फिर भी आएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा गुणा यानी हम करनी के गुणा को किसी भी गुणा में आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए अब हमारा क्या है हम भाग यदि करनी समान ना हो तो हम भाग नहीं दे सकते हैं। यदि करनी समान होगा तभी हम भाग दे सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या है यहाँ करनी 8 है यहाँ करनी 4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं करनी में 8 है ऊपर लिख सकते हैं बटे करनी में हम 4 लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है करनी को हम काटेंगे 8 को तो 2 गुणे 2 हो जाएगा यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ करनी पर कोई घात नहीं यानी 2 2 का जोड़ा बनाना है तो यहाँ एक जोड़ा बनेगा एक 2 बचेगा तो यानी बाहर 2 आएगा करनी में 2 बचेगा और यहाँ 2 2 का जोड़ा बन जाएगा नीचे क्योंकि आप कोई घात नहीं तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये 2 2 कट के हमारा क्या बचेगा करनी में 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम करनी का भाग देते हैं। देखिए करनी क्या था करनी में 8 भागा करनी 4 हमें भाग देना है तो क्या करेंगे हम करनी 8 बटे करनी में 4 लिख सकते हैं। फिर करनी में 8 को हम खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे होगा। फिर करनी में 4 को खंड करेंगे 2 गुणे 2 होगा। तो करनी कोई घात नहीं तो हमें 2 2 का जोड़ा बनाना है क्योंकि यहाँ 2 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया 2 अंदर बचा यहाँ 2 2 का बाहर तो करनी खत्म हो गया तो ये 2 2 कट जाएगा करनी 2 बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम भाग देते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है हमारा दूसरा प्रश्न है करनी में 25 भागा करनी में 9। अब देखिए इसे हम तो इस प्रकार लिख सकते हैं करनी में 25 बटे करनी में 9 करनी में 9 लिख सकते हैं। तो यानी इसका खंड हम दे सकते हैं खंड यानी वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसका क्या होगा 25 का हम लिख सकते हैं 5
गुणे 5 और करनी में 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो हमारा वर्गमूल निकल कर जाएगा, यानी बाहर 5/3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 5/3। यदि सही मिलाएंगे 3 का 3 और 2 बचेगा, एक सही 3/2 आ जाएगा। ऐसे ये हमारा आंसर हो सकता है। तो ऐसे करनी का भाग देते हैं जो कि पूरा तरह से कटने का नहीं जाकर समान नहीं रहेगा। अगर समान कड़ी रहेगा तो पूरा कट जाएगा। तो देखिए हमने करनी 25 भागा करनी 9 को कैसे लिखा, करनी 25 बचे करनी 9, तो 25 को हम करनी 5 गुणे 5 और 9 को करनी 3 गुणे 3। तो हमारा ये दो का जोड़ा बना के 5 बाहर निकाल लिया, 2 का 3 का जोड़ा बना 3 बाहर, तो 5 बटे 3 हो गया। इसका उत्तर एक सही 2/3 हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, भाग का करनी का भाग। देखिए अब क्या है, करनी 343 में भागा 100 कितना 5 का देना है, अरे 125 का भाग देना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे, यानी करनी में 343, अब बर्तन लिख लेंगे करनी में 125। देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ भी कोई करनी घात नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, करनी में 7 गुणे करनी में 7 गुणे करनी में 7। अब बचे यहाँ करनी में 5 गुणे करनी 5 गुणे करनी 5। देखिए समान करनी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 का जोड़ा बनाएंगे 7 का, एक 2 का 5 का, एक 7 बाहर आ जाएगा, करनी में 7 बचेगा। यहाँ एक 5 बाहर आ जाएगा, करनी 5 बचेगा। तो देखिए करनी समान नहीं, कुछ कटे बड़े नहीं, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि ये असमान करनी है और असमान करनी में भाग जाता नहीं है। तो ऐसे हम थोड़ा सरल करके छोटा करके लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है देखिए 8 करनी 625। तो क्या लिख सकते हैं, 8 करनी में 625, 3 घात 625। अब बता हम लिख सकते हैं 4 और करनी में 125 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर को घात में करनी का घात 3 दिया था, इसका मतलब हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 625 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब बता लिखेंगे 4। यहाँ देखिए कोई घात नहीं है, तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे 5 गुणे 5, 3 बार लिखेंगे 125 का। अब देखिए यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। तो क्या हो गया 8 गुणे 5, एक 5 बाहर आ गया, करनी पे 3 डाल, करनी में 5 बचा है, और नीचे 4 और गुणे एक 5 बाहर गया, करनी में 5 बचा है। अब देखिए क्या होगा, एक 5 5 कट जाएगा, 4 का 4 4 दूना 8 कट जाएगा। तो हमारा एक करनी कटेगा नहीं, 2 करनी में 3 5 बचा और करनी में 5 बचा, क्योंकि करनी 3 घात यहाँ 2 घात है, ये कटेगा नहीं, इसमें ऐसे कैसे ही रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम करनी का भाग देते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 2 करनी 400 भागा 4 करनी 125। 2 करनी में 400 बटे 4 करनी में 125, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए हम 400 का खंड कैसे कर सकते हैं, 2 करनी में यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 दूना 16 और दूना 16, 16 पच्चीस 80, 80 80 80 80 80 25 यानी 400। यानी देखिए 5 से 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, यानी एक ही आएगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 25 80, 80 25 400। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे 4 है यहाँ, यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार हो जाएगा 125 का। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ कोई घात नहीं है, तो हम कितना 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा। तो क्या करेगा, ये 2 पहले से है, तो 1 2 और आएगा, 1 2 और आएगा, 1 5 आ जाएगा, इस पर पूरा इतना हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 है और 1 5 आएगा बाहर, करनी में 5 बचेगा। तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर करनी खत्म हो गया, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40 हो गया, और नीचे क्या हो गया 4 पचे 20, अब करनी में 5 हो गया। अब देखिए 20 40 कर 20 दूना 40, ऊपर 2 बच गया और करनी में 5 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया 2 बटे करनी में 5, 2 बटे करनी में 5। इस तरह हम करनी का भाग देते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कोई कमियां हो, यदि कोई आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने गलतियों को सुधार सकूं, आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं और
बता सकूं, क्योंकि आप लोग हमारी कमी बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, बच्चों को किस तरह और समझाना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी तरह से समझ आए। इसलिए आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, और यदि क्लास पसंद आया हमारी वीडियो का लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे इजी स्टडी विथ राजीव यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे क्लास को देखिए। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।